परी के पापा गुस्से में। तूने वह हर काम किया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी हमें। अब अगर तू मरते वक्त भी बोलेगी ना, हम फिर भी तेरा यकीन नहीं करेंगे। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं जी नहीं पाऊंगी। परी ने उनके पैर पकड़ के रोते हुए कहा, तो मर जा। उसके पापा ने उसकी तरफ बिना देखे कहा। परी की आज हर उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। नहीं, तू हम सबको मार के ही मरेगी। क्या दुश्मनी है तेरी हमसे? क्यों कर रही है ये सब? अब कर, थोड़ी सी भी शर्म है ना तुझ में? तो मर जा। नाचूंगा मैं तेरी मौत पे, लड्डू बांटूंगा सबको। उसके भाई ने गुस्से और नफरत के साथ कहा, सब नफरत करते हैं तुझसे, मर क्यों नहीं जाती तू? आज परी का दिल एक कांच की तरह टूटकर जमीन पर बिखर गया था। ऐसा लग रहा था वह सच में मर जाएगी। उसके पास जीने की हर वजह खत्म कर दी गई थी। अंकित, चलो बेटा, तुमने पानी भी नहीं पिया है अभी। दामाद घर आए और पानी तक न पिए, अच्छा नहीं लगता। परी की माँ ने अंकित से प्यार से कहा, माँ मैं परी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, तेरा पूरा हक बनता है। परी की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर परी जो कि जमीन पे बैठी हुई थी, उसका हाथ पकड़ के खड़ा किया। सुन, इस बार कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। सब लोग चले जाते हैं। अंकित परी के पास आता है। क्या हुआ जान? किसी ने तुम पर यकीन नहीं किया। अंकित एक डेविल स्माइल के साथ परी को टच करने की कोशिश करता है। परी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह एकदम डरी और सहमी हुई है। अपने ही घर में सेफ फील नहीं कर रही। परी, बेबी, तुम इतना दूर क्यों भाग रही हो मुझसे? आखिर हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा तो पास आओ। अंकित ने परी का हाथ पकड़ लिया। परी को जैसे घिन आ रही थी अंकित से। परी को उसका टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस वह हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं। रात को मजा आया था ना? डोंट वरी, जो कल कॉल पे किया था ना, उससे भी ज्यादा मैंने रियल में सोच रखा है। परी को अंकित की बातें, उसका बिहेवियर ऐसा लग रहा था जैसे वह खा जाएगा उसे। परी अंकित को ऐसे देख रही थी जैसे अंकित कोई राक्षस हो। आज परी की शादी है। परी को तैयार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कोई जिंदा लाश तैयार की जा रही हो। परी के दिमाग में सबकी बातें, सबका बिहेवियर, सब चल रहा है। मैं मर क्यों नहीं जाती? कब मरूंगी मैं? और कितना सहना बाकी है अभी? क्या क्या देखना बाकी है अभी? और काश आज ही इसी वक्त मैं मर जाऊं। मुझे नहीं
जीना, मरना है मुझे, क्या करूंगी जीकर। सब मना रहे हैं कि मैं मर जाऊं, सब चाहते हैं, सबने साफ साफ कह दिया कि मर जा तू, तो क्यों जीऊं मैं, किसके लिए। कोई वजह नहीं बची मेरे पास जीने की। हे कान्हा, प्लीज प्लीज अब मुझे ले चलो, नहीं सहन हो रहा अब, प्लीज कान्हा प्लीज। परी अपने मन ही मन ये सब सोच रही है। उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को बता पाना नामुमकिन है। परी मरना चाहती है, लेकिन जो मरना चाहता है उसे आसानी से मौत भी नहीं आती। परी दुल्हन की तरह सज चुकी है। उसकी फैमिली एक बार फिर से परी को देखने आती है। उन्हें देखकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आज वह कुछ नहीं बोलेगी। जो बोलना था सब तो बोल दिया, अब क्या बाकी है बोलने को। परी, बेटियां अपनी फैमिली की खुशी के लिए जान भी दे देती हैं। तू सोच ले, तू अपनी फैमिली को खुश देखना चाहती है या नहीं? अगर हाँ, तो तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। उसकी माँ ने कहा, मम्मा, अब वही होगा जो आप लोग चाहते हैं। आज के बाद आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। परी ने रुणासी आवाज में अटकते हुए कहा। परी को मंडप में ले जाया गया। फेरे हो रहे थे। तभी एक ब्लैक कलर की थार आकर ठीक मंडप के सामने रुकती है, जिसमें से 5-6 लड़के निकलते हैं। सब अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं और मंडप की तरफ दौड़ते हैं। 1-2 गोलियां हवा में चलाई जाती हैं। सब डर जाते हैं। खबरदार, जो कोई भी सामने आया तो जान से जाएगा। उनमें से एक लड़का, जो उन सबका बॉस लग रहा था, चेहरा ढके हुए परी के सामने जाकर खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। कौन हो तुम लोग? देखो, जो चाहिए पैसा रुपया सब ले जाओ। लेकिन परी की माँ की बात भी पूरी नहीं हुई। बस कहा ना, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पैसों के लिए आए हैं? चोर दिखते हैं क्या? मुझे तो तुम्हारी ये बेटी चाहिए। परी की फैमिली चिल्लाते रहते हैं कि उनकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन वह लड़का उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब वह परी का हाथ पकड़ के ले जाने के लिए तैयार होता है। परी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर नहीं छुड़ा पाई। फिर परी उस लड़के के चेहरे से नकाब पकड़ के खींच लेती है। शिवाय। परी शिवाय को देखकर चौंक जाती है। शिवाय अपने दोस्तों के साथ आया था। अब उसके दिल में परी के लिए सिर्फ नफरत थी। वह परी से बदला लेने आया था। परी की फैमिली भी शिवाय को डोट देखती है। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? परी के भाई ने कहा, हिम्मत अभी देखी कहाँ है। शिवाय ने दांत पीस कर कहा, शिवाय, मेरा हाथ छोड़ो।
परी ने रुणासी आवाज में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्यों? क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ देखकर। प्यार करती हो ना तुम मुझसे? तो चलो मेरे साथ। शिवाय की आंखें एकदम लाल थी। वह काफी गुस्से में बोल रहा था, नहीं, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। परी ने थोड़ा रोते हुए कहा, जानता हूँ मैं, तुमने सिर्फ नाटक किया था प्यार का। मेरी इतनी बेइज्जती करा के, सपने दिखा के, किसी और से शादी, वाह, मुझे धोखा देके, मेरी फैमिली की इंसल्ट करके, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहुत प्यार कर लिया, अब मेरी नफरत देखोगी। तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। भीख मांगोगी तुम मुझसे अपनी जिंदगी की, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हें मांग रहा था। परी शिवाय की आंखों में अपने लिए साफ साफ नफरत और गुस्सा देख सकती थी। उसे लगता था, अभी कोई तो है जो उससे प्यार करता है। आज वह वहम भी टूट गया। परी शिवाय की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और शिवाय की हर एक बात परी को यह एहसास दिला रही थी कि आज वह बिल्कुल अकेली है। कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है? परी सोच रही थी कि उससे इतनी नफरत क्यों की जा रही है। क्या वह सिर्फ नफरत के काबिल है? तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारी आत्मा तक को नहीं छोड़ूंगा। हर दिन तुम मौत मांगोगी, लेकिन मरने नहीं दूंगा। जिस आग में मैं जल रहा हूं ना, तुम्हें भी जलना होगा। परी मैं तुम्हें। शिवाय की बात भी नहीं खत्म हुई थी कि परी को चक्कर आ जाता है। परी गिरने लगती है। शिवाय घबरा जाता है। 1 मिनट में उसका सारा गुस्सा और नफरत खत्म हो जाता है और परी की फिक्र होने लगती है। परी के घर वाले भी शिवाय के दोस्तों को धक्का देकर परी के पास आते हैं। परी, शिवाय चिल्लाया, ये क्या? परी के मुंह से खून निकल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। परी का सर शिवाय की गोद में था। तभी परी के हाथ से जहर की शीशी निकल के गिर जाती है। जहर देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। अचानक से दिल भर आता है। परी ने जहर खाया है। ये ख्याल सबके दिल को कचोट रहा था। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे सदमा लगा हो। परी को जहर खाने की वजह से ज्यादा दर्द सबकी बातों का हुआ था। परी अपने चेहरे पे मासूमियत, आंखों में दर्द, आंसू और सवाल क्यों लिए सबकी तरफ देख रही थी। लेकिन परी के क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था। सबकी जान जैसे हलक में अटक गई थी। आज परी का हर वहम, हर सपना, हर उम्मीद टूट चुका था।
परी के जीने की सारी वजह खत्म हो चुकी थी। इतना दर्द, इतनी तकलीफ के बाद आखिर परी ने आखिरी सांस ली। मम्मा। सबके चेहरे का रंग उड़ गया, सबकी सांसें थम सी गई। एक पल की खामोशी, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर अचानक से जैसे सब किसी नींद से जागे हो, एक साथ सब लोगों ने रोना, चिल्लाना शुरू किया। परी की फैमिली को आज बहुत बड़ा सदमा लगा था। परी के आखिरी शब्द, मेरी वजह से अब आप लोगों को और तकलीफ नहीं होगी। अब मैं वही करूंगी जिससे आप लोगों को खुशी मिले। क्या सच में आपको फर्क नहीं पड़ता मेरे हंसने या रोने से, मेरी तकलीफ से मैं रहूं या ना रही? मुझे याद करेंगे। मुझे पता है मेरी गलतियां माफ करने लायक नहीं हैं, लेकिन प्लीज हो सके तो माफ कर देना। आज के बाद मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शिवाय याद करता है, परी, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ और हमेशा करूँगा, और अगर तुमने अपना भरोसा खोया तो मुझे भी खो दोगे। आज परी की फैमिली और शिवाय सबको परी की सारी बातें याद आती हैं, साथ ही वह शब्द भी जो उन्होंने परी से बोले थे। आज परी नहीं है, लेकिन परी की यादें सबका पीछा कर रही हैं। परी का मासूम चेहरा, उसकी आंखों में वह दर्द, वह सवाल सबको परेशान कर रहे थे। परी के एक एक चीज, उसका सामान जहां उसे कैद करके रखा था, उसका रूम, सबको रोने पे मजबूर कर देता है। इतनी छोटी उम्र में क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उसे। उसकी गलती क्या थी? ये गलती तो अक्सर सबसे हो जाती है। इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा। आज सब पछतावा कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, परी, एक बार वापस आ जाओ, हम तुम्हें कभी नहीं रोने देंगे। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। शिवाय ने कई बार खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मर पाया। आखिर वह पागल हो गया, लेकिन सिर्फ दूसरे लोगों के लिए, परी के लिए नहीं। परी को वह आज भी नहीं भूला। परी की यादें आज भी शिवाय को परेशान करती हैं। जब हद से ज्यादा दुख और दर्द महसूस होता है तो शिवाय चीखे चिल्लाने लगता है। उधर परी की फैमिली, परी को खो देने का एहसास ही उन्हें रुला देता है कि कल तक जो लड़की पूरे घर में दोस्ती रहती थी, सबको हंसाती थी, सबका ख्याल रखती थी, अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाती थी, सारा दिन घर में रहती, जैसे उसकी आत्मा बसी हो घर में, चली गई हमेशा हमेशा के लिए। अब वह कभी वापस नहीं आएगी। सच तो यही है, जाने वाले वापस नहीं आते।